अब आपकी पुत्री अहिल्या से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। जिसे आप प्रेम कह रहे हैं वो व्यभिचार है, चरित्रहीन है आप। हम यहाँ आपको लेने आए थे और लेकर ही जाएंगे, अब चाहे वो प्रेम पूर्वक हो या बलपूर्वक। ठहरो इंद्र। क्या होगा जब टकराएंगे गौतम ऋषि और देवराज इंद्र? विक्रम बेताल में कल देखिए क्या होगा जब दुराचारी इंद्र छलेंगे ऋषि गौतम और देवी अहिल्या को। ये आश्रम फूलों की शैया क्यों बना हुआ? अहिल्या, शिवा, आप वहाँ तो यहाँ कौन? यहाँ हम हैं देवी। हम जानते हैं इंद्र ने आपके साथ छल किया है, किंतु जिस प्रकार एक पत्थर की कोई भावना नहीं होती, वो स्पर्श में भेद नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार आप प्रेम और छल, पति और पर पुरुष में भेद नहीं कर पाए। इसलिए हम आपका त्याग करते हैं और आपको श्राप देते हैं कि आपके हृदय के समान आपका शरीर भी पाषाण का हो जाएगा। कल देखिए देवी अहिल्या ने दिया पुत्र को जन्म और स्वयं के श्रापित जीवन से दूर रखने हेतु सौंपा राजा जनक को। महाराज, आपने हमें वचन दिया था जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो आप हमें बताएंगे कि हमारी माता कौन है। तुम्हारी माता एक श्रापित स्त्री है। तुम्हारी माता का नाम है अहिल्या। माता, आपका पुत्र आ गया है, आपका सम्मान दिला खरी रही। ठहरो सदानंद। इस स्त्री के जहाँ चरण पड़ेंगे वहाँ विषाक्त हो जाएगा और आप इसे हमारे नगर लेकर आ रहे हैं। हम भी देखते हैं कि कौन रोकता है हमारी माता को हमारे साथ रहने से। क्या दिला पाएंगे राजकुमार सदानंद अपनी माता को न्याय? विक्रम बेताल में कल देखिए। महाराज, यदि आप भी हमारी माता को न्याय नहीं दिला सकते तो इस संसार में ऐसा कौन है जो हमारी माता को उनके कष्टों से, उनके श्रापों से मुक्त करा सके? ऐसा केवल वो व्यक्ति ही कर सकता है जिसे उसकी प्रजा ईश्वर के रूप में मानती हो, जिसकी वाणी संसार के लिए देववाणी हो। मेरी माता के मुक्तिदाता को खोजना होगा। कैसे राजकुमार सदानंद दिलाएंगे माता अहिल्या को उनका सम्मान? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए केसरी नंदन मारुति की शैतानियां थी पूरे विश्व में प्रचलित। राजन केसरी नंदन मारुति को ऋषि अंगिरा ने श्राप तो दिया, तो क्यों दिया? और ऐसे श्राप के होते हुए भी वे चिरंजीव संकट मोचन हनुमान कैसे बने? ये तो कितना सुंदर फल है। यदि ये फल मैं खा लूं तो मुझे एक पक्ष तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। राजन, किंतु वो दिन था अमावस्या का, सूर्य ग्रहण होने वाला था। मारुति के समान ही राहु भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने जा रहा था। वानर, यदि तुम्हें सूर्य तक पहुंचना है तो तुम्हें राहु को पार करके ही जाना होगा। देखो राहु, मैं पहले से ही भूखा, मेरी भूख और मत बढ़ा और मेरे मार्ग से हट जा। विक्रम बेताल में कल देखिए। यदि देवराज इंद्र को अपना अहंकार प्रिय है तो मुझे तुम, इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं संसार की समस्त प्राणवायु अपने भीतर संचित कर लूंगा। क्या होगा जब पवन देव द्वारा समस्त धरातल की वायु को स्वयं में समाहित करने के उपरांत मनुष्य रह जाएंगे निर्जीव? क्या पवन पुत्र मारुति कहलाएंगे संकट मोचन हनुमान? विक्रम बेताल में कल देखिए क्या होगा जब मेघनाथ करेगा अष्ट सिद्धियों का हरण। अब तुम सभी सिद्धियों को धारण करके मैं इस संसार का अधिपति बन जाऊंगा। मेघनाथ, हम अष्ट सिद्धियां इस संसार की नियामक है, इसीलिए हम किसी अधर्मी के बंधन में नहीं रह सकती। तो अब तुम सबका अंत करके मैं तुम सबकी शक्तियों को धारण कर लूंगा। इतनी शीघ्रता भी क्या है मेघनाथ? क्या कर पाएंगे महाबली हनुमान मेघनाथ से अष्ट सिद्धियों की रक्षा? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। बहुत बच लिए तुम मेरे विष से, अब मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मेरे विष से बचते हो। अब यहाँ से निकलने का केवल एक ही मार्ग है और वो है तुम्हारी मृत्यु। कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। देव भद्रकाल, अपने प्रथम उद्देश्य में सफल हो गया मैं। उज्जैनी का सम्राट मेरा बंदी है और आपका ये विष पुरुष
है अब उज्जैनी का सम्राट। विषपुरुष, जब तक वो विक्रमादित्य जीवित है तुम्हारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। विषपुरुष, ये विक्रमादित्य केवल राजदंड से ही मरेगा। जाओ, जाकर इसे मृत्यु दंड दे दो और उसकी सारी शक्तियों को धारण कर लो। जाओ। जो आज्ञा देव। विक्रमादित्य, जीते जी तो तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए, किंतु तुम चिंता मत करना। तुम्हारे मरने के पश्चात मैं विषपुरुष को प्रेत घाटी भेजकर बेताल को यहां लाकर मैं भद्रकाल तुम्हारा मित्र तुम्हारा वचन पूरा कर देगा। बरामीर जी, आप ही विचार कीजिए। आप सभी ने जिसको कारागार में बंदी बनाया है, यदि वो सत्य में एक बहरूपिया है तो वो इतनी सरलता से बिना किसी प्रतिरोध के बंदी बन गया। महारानी, आपका संदेह स्वाभाविक है, क्योंकि यदि वो बहरूपिया यहाँ पर किसी उद्देश्य को पूरा करने आया है तो फिर इतनी सरलता से वो अपने आप को कैसे बंदी बनने दे सकता है? बरामीर जी, अब आप महाराज को छोड़कर महारानी के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। नहीं महाराज, हम तो केवल ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि उस बहरूपिये का यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। उस विषय में अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे मृत्यु दंड देने के पश्चात उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा और उसका उद्देश्य भी। परंतु महाराज, बिना सत्य को जाने आप उसे मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है? यदि आपने बिना विचार किए कोई भी निर्णय लिया, समस्त प्रजा के अंदर आपके विचार पर संदेह होगा। महारानी, हम संदेह के लिए नहीं, सत्य के लिए कार्य करते हैं, और इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि उस बहरूपिये को आज और इसी समय मृत्यु दंड दिया जाए। किसी भी निर्णय तक पहुंचने की महाराज ने कभी ऐसी व्यग्रता नहीं दिखाई है। हमें पता करना होगा सत्य क्या है। विक्रम बेताल में कल देखिए। बहुत बच लिए तुम मेरे विष से। अब मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मेरे विष से बचते हो। अब यहाँ से निकलने का केवल एक ही मार्ग है, और वो है तुम्हारी मृत्यु। श्री कृष्ण धूर्त तारकेश्वर के षड्यंत्र को करेंगे विफल। मेरे रोम रोम में बसते हैं नारायण बन के सुर सागर। और कृष्ण कृपा से संगीत प्रतियोगिता में विजयी हो शिवांग अहंकारी तारकेश्वर को देगा मृत्यु दंड। प्लीज वेलकम मामू की बेटी, यानी मेरी सिस्टर मिश्री अखिलेश पांडे। आखिर मुरली मनोहर ने हमारी सुन ली। हमने गुल्लू की संतान से हमको मिलाई दिया। हमने गुल्लू की बिटिया हमारे घर वापस आ गई। दारोगा जी, दालमोट और चाय। बेटा पियो चाय। अरे हेलो मम्मी, राधे राधे। का होएगो? पेट में हार नहीं आएगी? अरे तुम इतने आ जाओ। एक बात अपनी लुगाई से कह दो, हम अपने अतबीर भैया को मना न कर पाएंगे। हमारे भैया आए रहो है तो आए रहो है। हमारी अम्मा आई है सो आई, हमने कह दी सो कह दी। हटाओ जे पैर अपनो। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे